अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कई वीडियो तबलीगी जमात के ऊपर बना चुका हूँ और इसका मकसद कतई ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि तबलीगी जमात बंद हो जाए, बल्कि तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। कोई भी जमात इंसानों से ही तो बनी है और इंसान चाहे कितना बड़ा हो वो गलती कर सकता है। तो बहुत सारे तसव्वुरात हमारे गलत हो सकते हैं बीच में। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मकसद को लेकर के इस जमात की शुरुआत की थी वो बहुत ही आला था और इसकी वजह से बहुत सालों तक कामयाबी मिली, लेकिन बाद में इनका डाउनफॉल होता चला गया और आज ये नाकामयाबी की तरफ है, बल्कि फुल्ली नाकामयाब है। ये बहुत गिरा गुजरेगा लोगों को, लेकिन मैं अभी साबित करूंगा ये वीडियो में कि कैसे ये जमात पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। उसके दो वजह है। एक तो ये तस्वुर करना कि हम में गलती हो ही नहीं सकती, दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव छोटा रखना और तीसरा गाइडलाइंस कुरान और सीरत से नहीं लेना। ये सारी चीजें हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव छोटा ये हो गया कि सारा फोकस नमाज 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 मिनिमम है टू क्वालिफाई एज ए मुस्लिम। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आपको इस्लाम एक बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजी है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। तो हमें बात पूरी सिस्टम पे करनी चाहिए, पूरी सिस्टम पे करनी होगी। सिर्फ हम नमाज को लेकर के चलेंगे तो इसका मतलब हमने अपने ऑब्जेक्टिव छोटा कर दिया, और जब हम अपना ऑब्जेक्टिव छोटा करते हैं तो फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे एक बच्चा अगर 10th का एग्जाम दे रहा हो और अगर आप उसे कहें कि भाई तुम सिर्फ पास हो जाओ तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यानी 3rd डिवीजन ले आओ तो बहुत बड़ी बात है, तो बच्चे की जहन वैसे ही बन जाएगी, वो सिर्फ पास होने के लिए मेहनत करेगा। अब प्रोबेबिलिटी जो है फेल्योर के 50% है, चाहे तो वो पास करेगा या फेल करेगा। 50% है प्रोबेबिलिटी फेल्योर के। लेकिन अगर उसे आप कहेंगे नहीं नहीं 3rd डिवीजन क्या होता है, कम से कम 2nd तो लाओ, तो बच्चा अगर 2nd डिवीजन के लिए पढ़ेगा तो या तो वो 2nd आएगा या 3rd आएगा या फेल होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 33% हो गया। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं इस चीज को समझेंगे। लेकिन एक बाप कहेगा नहीं नहीं आपको तो कम से कम 1st डिवीजन आना है, चाहे 2nd और 3rd को वैल्यू कौन देता है, मिनिमम 1st तो लाओ। तो अगर बच्चा 1st के लिए मेहनत करता है तो या तो वो 1st आएगा या 2nd आएगा या 3rd आएगा या फेल होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर घट करके 25% हो गया। उसी तरह अगर आप कहेंगे नहीं नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो 90+% चाहिए, हमें तो टॉपर चाहिए, हमें तो, और जैसे जैसे उसके ऑब्जेक्टिव हाइयर होते चले जाएंगे, एम्बिशन हाइयर होते चले जाएंगे, उसके पास करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा, फेल होने की प्रोबेबिलिटी घटता चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती तबलीगी जमात वालों ने की हुई है कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव ही छोटा कर लिया। सिर्फ नमाज, सिर्फ नमाज, सिर्फ नमाज। दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, दीन का पार्ट है नमाज। बेशक मोमिनों का मेराज है नमाज, नमाज के बगैर तो मुसलमान का तस्वुर ही नहीं है। लेकिन हम एक एक पहलू को पकड़ लें, किसी ने नमाज पकड़ लिया, किसी ने दरूद सलाम पकड़ लिया, किसी ने कि भाई और भी कुछ चीजें पकड़ ली, तो यही तो गड़बड़ है। अब तबलीगी जमात की फेल्योर की जो मैंने बात की वो मैं क्यों कह रहा हूं, किस बेसिस पे कह रहा हूं। किसी भी मस्जिद में आप जाए जहां तबलीगी जमात का होल्ड हो, जहां तबलीगी जमात लगातार काम कर रही हो, मैं अपनी मस्जिद की बात करता हूं। मोरिया घाट गया जहां मैं पला बढ़ा, उस मस्जिद की जब भी मैं आज जाता हूं तो 35 साल पहले एक सफ नमाजी होते थे फजर के। आज उस इलाके की आबादी 10 टाइम बढ़ चुकी है, 10 टाइम बढ़ चुकी है, और आज भी फजर की नमाज एक जमात होती है, सिर्फ एक सफ होती है। ये फेल्योर है या अचीवमेंट है? भाई साहब ये टोटल फेल्योर है। हम कर क्या रहे हैं? हमारा रिजल्ट जो है, रिजल्ट ही बताता है कि हम कामयाब हो रहे हैं या फेलियर हो रहे हैं।
रिजल्ट ओरिएंटेड काम अगर नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप फेल्योर है। तो आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, मैं अपनी मस्जिद की तो बात कर रहा हूं इसलिए कि चूंकि मैं जानता हूं कल को कोई अगर तस्दीक करने कहेगा तो मैं तो तस्दीक करा दूंगा। आप किसी मस्जिद में चले जाएं जहां तबलीगी जमात का होल्ड हो, अगर आपको याद होगा, आप 30 साल 40 साल पहले याद करें और आज याद करें, वही एक सफ नमाज उस वक्त भी हो रही होगी और वही एक सफ नमाज आज भी हो रही है और आबादी 10 फोल्ड बढ़ चुकी है। ये फेल्योर नहीं तो और क्या है। तो दिक्कत क्या है कि हम गाइडलाइंस जो है अपने बुजुर्गों को बना रखा है कि हम इनसे गाइडलाइन हम यही करेंगे। ये बुजुर्गों ने, देखिए क़यामत के दिन बुजुर्ग आपके बचाव में नहीं आएंगे। जैसे बरेलियों ने कहा रखा ना कि गौस पाक ही हैं सब कुछ, जिसने गौस का दामन पकड़ा तो न क़यामत के दिन, न कब्र के दिन, न वह सीधे जन्नत में ही जाएगा। तो ये जो गलत तस्वुर है इंसान को जो है वो ले डूबता है। तबलीगी जमात में भी बहुत सारे गलत तस्वुर है और मैं उन तस्वुरात को तो छेड़ ही नहीं रहा हूं जिसके बेसिस पे देवबंद ने बहुत सारे फतवे लगा रखे हैं। मैं तो अभी तक अपने किसी वीडियो में उन तस्वुरात को नहीं छेड़ा, लेकिन क्या इनको गौर नहीं करना चाहिए? मैं उनके हमदर्द होकर के बता रहा हूं कि आप गौर करें, गौर फिक्र करें, वरना सिस्टम फेल्योर की तरफ जा चुका है। आप कहीं भी देखेंगे कोई भी बड़ा से बड़ा सिस्टम जो है काम करती है तो वहां पे सजेशन बॉक्स रहता है, कंप्लेंट बॉक्स रहता है कि आप हमें बताएं, आप हमें सजेस्ट करें कि हमारे साथ क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन और कंप्लेंट का तो कंसेप्ट ही गायब हो गया जैसे इस्लाम से। क्रिटिसिज्म का तो कंसेप्ट ही गायब हो गया। क्रिटिसिज्म करने वाला तुम्हारा खैर खां है, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले को लोग अपना दुश्मन समझ रहे हैं। यह हदीस है कि तुम्हारा दोस्त वो नहीं जो तुम्हारी बड़ाई बयान करता रहे, बल्कि तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हारे अंदर की कमियों को उजागर करके तुम्हें बता दे। तो तबलीगी जमात के पीछे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं कि बगैर कुरान के, बगैर सिस्टम को, अपनी तरीके को सुधारे हुए आप आगे सरवाइव ही नहीं कर सकेंगे। आप चाहें या ना चाहें एक दूसरी जमात खाली हो जाएगी, अल्लाह खड़ा कर देगा। चूंकि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई दूसरे को खड़ा कर देगा। कुरान में आता वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम रौगर्दानी करोगे तो अल्लाह एक दूसरी कौम को खड़ा करेगा और वो तुम्हारे जैसे मिसाल में नहीं होगा। तो इस्लाम को इस तरह से हमने बना दिया है कि देखने वाला अगर कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसे लगे कि यार ये जाहिलों का, नालायकों का, काहिलों का, मतलब इंटेलिजेंट पीपुल ही नहीं है, लगता है इनके पास दिमाग ही नहीं है। ऐसे जमात का तस्वुर हम दे रहे हैं। मैं अभी दूसरी बरेलवी जमात पे और किसी और जमात पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ तबलीगी जमात पे बात कर रहा हूँ कि अगर ये अभी देखिए, अभी इनके भी 2 पार्ट हो गए, सादानी और सूरानी। अब दोनों एक दूसरे के भी जान के दुश्मन हो गए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्यों नहीं सोचते भाई, कोई रसूल नहीं आएंगे बताने के लिए, ना कोई फरिश्ते आएंगे, ना कोई वही नाजिल होगी, और जो आपके अकाबरीन या बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं उनको आप इम्यून मत मान लीजिए कि 100% वो सही है, वरना ये हलाकत होगा। हमारे लिए जो 100% सही तरीका, अगर हम जहां पे भी लड़खड़ाएं या गड़बड़ाएं तो हमें कुरान में देखना चाहिए, कुरान से सवाल करना चाहिए। अल्लाह अलही जिंदा है, कुरान अल्लाह का कलाम, अलही का कलाम है। आपके जहन में कोई भी बात आ रही हो, कोई भी बात आ रही हो, आप सवाल करें और कुरान को खोल करके आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आप अपने जवाब पे पहुंच जाएंगे। पढ़े तो ये ऐसी बेहिसी है कि न किसी का सुनना है, न किसी से मशवरा लेना है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस निकलना ही में खैर है, बस निकलने ही से सब सुधर जाएगा, बस निकलने ही से सुधर। भाई निकल करके करना क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, वो जब तक कुरान और सीरत से आप डिफाइन नहीं करेंगे हमारा इस्लाह नहीं हो सकता। कुरान के बगैर किसी की इस्लाह हो ही नहीं सकती। तो हम जब कुरान नहीं पढ़ेंगे, सीरत नहीं पढ़ाएंगे और बस सिर्फ रो रो के दुआएं हो रही है, और जन्नत हर दिन भर में 5 बार हर नमाज के बाद जन्नत बांटा जा रहा है।
रुकिए दीन की बात होगी, या जैसे ही बैठे जो बैठे हैं अल्लाह ने घेरा है, फरिश्तों ने घेरा है और सब पे जन्नत का वादा है। तो जब 5 बार फ्री में जन्नत बांटोगे तो आमिलुस सालिहात का कोई लेना देना ही नहीं रह गया। तो ये है गड़बड़। आमिलुस सालिहात पे जोर होना चाहिए। ईमान बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा इल्म से। उसके बाद आप इल्म के साथ साथ आपके ऊपर जो हुक्म है उसको आप फॉलो करें। बगैर इल्म के ईमान नहीं बढ़ता। ईमान यह गलतफहमी है कि हम बगैर इल्म को तरजीह दिए हुए अपनी ईमान बढ़ा लेंगे, बल्कि ये हालत है कि मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ तबलीगी जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अगर फजर में आना शुरू कर दें तो कम से कम 2-3 जमातें हो जाएगी, फजर में सफ हो जाएगी। वो खुद नहीं आते फजर में ज़्यादातर लोग। तो यह ईमान का ताल्लुक जो है ना, यकीन का ताल्लुक कुरान से है, कुरानिक इल्म से है, सीरत से है, और उस चीज़ को हमने गायब कर रखा है तो सिवाय गुमराही के कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मैं एक हमदर्द के तौर पे आपको मशवरा दे रहा हूँ, मेरी बातें गलत हो तो कुरान और सीरत की रोशनी में उसका जवाब दें। गलत है तो मैं खुद इस्लाह करूँगा, लेकिन ये जवाब ना दें कि जमात में जाके देखें तो पता लगेगा, जमात में तो बड़े बड़े वली आलिम दीन के बाप पैदा हो गए। ऐसे ऐसे कमेंट करते लोग कि वो जमात में जाने से तो लोग बड़े बड़े आलिम के बाप पैदा हो जाते हैं। तो ये जब जहन में तसव्वुर रहेगा तो सिवाय गुमराही के कुछ भी हाथ नहीं लगेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।